नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। कहीं धूप, कहीं गर्मी, कहीं बारिश, कहीं छांव, ये मौसम अब कंफ्यूज कर रहा होगा। ऐसे में जरूरी है कि सही सटीक जानकारी अब तक पहुंचाएं कि क्या आजकल मौसम का मिजाज रहेगा। दरअसल मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज जिस तरह से बदल रहा है, लोगों के मन में सवाल भी आ रहे हैं आगे मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है, वहीं बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से किसानों की टेंशन बढ़ गई है। किसानों को बेमौसम बारिश से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद होने का डर सता रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ बादल छाए रहेंगे। 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में लू चलने की भी संभावना है। जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश में इस वक्त जो मौसम का मिजाज है वो लोगों के लिए वाकई में परेशानी का सबब भी है। एक तरफ बारिश, दूसरी तरफ यही बारिश किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो वहीं कुछ लोगों को ये मौसम इसलिए रासा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से गर्मी बढ़ी थी उसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ये मौसम उन्हें राहत दे रहा है। यानी एक ही प्रदेश में अलग अलग तरह के मौसम नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि लोगों के लिए ये मौसम खुशी की सौगात भी लेकर आया है, तो वहीं किसानों के लिए परेशानी भी खड़ी कर रहा है। कई जिलों में तो तेज आंधी चलने का अलर्ट भी जारी किया गया है। तेज हवा के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। जबलपुर, रीवा, शहडोल में बारिश के आसार हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में इस वक्त कैसा मौसम है, क्या अलर्ट जारी किया गया है, क्या सूचना है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, आज का मौसम कैसा है और अगले 24 घंटे के लिए क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग अपनी जानकारी दे रहा है कि मौसम में आगे जो है बादल छा सकते हैं, बारिश हो सकती है, तो इस तरीके से जो है मौसम में बदलाव भी जो है बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही 40 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका था, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसके ही अगले दिन फिर 2 दिन पहले जो है एकदम से जो है सुबह सुबह बादल छा गए और आधे दिन तक बादल छाए रहे, तापमान में गिरावट रही, हवाएं चली, हालांकि राहत जरूर मिली, हल्की बूंदाबांदी भी हुई। लेकिन जब लगातार मौसम इस तरीके से उतार चढ़ाव होते हैं, बदलते हैं, तो कुछ राहत तो गर्मी से मिल जाती है, लेकिन उसकी वजह से कुछ परेशानियां भी खड़ी हो सकती है, जैसे कि जो बीमारियां हैं वो उससे जो है परेशानियां खड़ी होती है। जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो हम डॉक्टर से बात भी कर चुके हैं कि किस तरीके से जो है मरीज जो है पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों को गर्मी से दिक्कत हो रही है, तो कुछ मौसम बदलाव के कारण भी वहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। इसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो किसानों के सामने जो है चिंता की लकीरें खिंच जाती है, क्योंकि मौसम जो है कृषि के हिसाब से जो है होना चाहिए, वो अचानक से बदल जाता है, तो उनके लिए यह बहुत बड़ी चिंता हो जाती है कि जो खड़ी फसल है उसको किस तरीके से संभालेंगे, या फिर मंडी तक अभी तक ले जाना है और उससे पहले यदि मौसम बदल जाता है, बारिश हो जाती है, तो वो जो चिंता है वो किसानों की है। तो इस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। अचानक से जो है टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, उसके बाद जो है अगले दिन बादल छा जाते हैं, हल्की बूंदाबांदी हो जाती है। चंद्रशेखर, मैं आपसे एक जरूरी सूचना लेना चाहूंगा, क्या किसानों को फिलहाल वहां पर चिंता करने की जरूरत है, रतलाम और आसपास के क्षेत्रों के, जो अगर हम किसानों की बात करें तो? जी देखिए, मौसम में बदलाव जरूर हैं, बारिश के आसार बने हैं, लेकिन बारिश हुई नहीं है, तो इसलिए अभी चिंता की बात किसानों के लिए है नहीं। लेकिन मौसम बदल रहा है जिस तरीके से, उसको लेकर जरूर चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जिस चीज की संभावना नहीं समझ रहे हैं वो हो जाए। ये चिंता जरूर किसानों के अंदर देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो मौसम है वो तापमान बना हुआ है, 40 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में जो है उतार चढ़ाव मौसम का देखने को मिल रहा है। चंद्रशेखर, मौसम का यह भी रंग है कि हम लगातार खबर बता रहे हैं कि कहीं पर बारिश की संभावना है, यानी रतलाम वासी तो फिर इंतजार कर रहे होंगे कि यहाँ बारिश हो जाए, जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी, तापमान में बहुत ही अचानक तेजी से बढ़ोतरी हुई थी 4 दिन पहले और 40 डिग्री तक तापमान चला गया था। सड़कों पर जो है सन्नाटे जैसी जो है दोपहर में स्थिति हुई थी और जो शीतल पेय की दुकानें वहाँ पर भीड़-भाड़ भी हो गई थी और लोगों को हमने देखा था कि किस तरीके से जो है बचाव की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक से मौसम जो है बदला और उसके बाद जो है बादल छाने लगे और जो है बारिश के जैसे हालात बने थे, हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई थी। तो लोगों ने जो है महसूस किया था कि कहीं अगर मौसम इस तरीके से थोड़े दिन बना रहेगा तो ये जो गर्मी अचानक बढ़ी थी। ठीक है, हमारे साथ भोपाल से अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय दुबे, भोपाल संभाग की बात करें तो मौसम को लेकर क्या अपडेट है? काफी उतार चढ़ाव मौसम में देखने को मिल रहा है आजकल।
बिल्कुल, मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश में करीब 20 जिले ऐसे हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश होगी और प्रदेश में मौसम के दो रंग देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज तेज हवाएं भी चलेंगी, जिसकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी, तो लोगों को तेज हवाओं का सामना करना पड़ेगा। कई जिले ऐसे हैं जहां लू चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताया है। उसके साथ साथ रीवा, शहडोल और भोपाल संभाग के कई जिले ऐसे हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। उसके साथ साथ राजगढ़, विदिशा जैसे जिले हैं जहां भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और मौसम विभाग ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले 2 दिनों तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा और रात का तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस भी कई जगहों पर दर्ज किया जाएगा, तो लोगों को गर्मी के सामना भी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मौसम में आज बदलाव भी होगा। हम राजधानी भोपाल का मौसम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए कि राजधानी भोपाल में किस तरह से मौसम दो रंग बना हुआ, कहीं बादल छाए हुए हैं, कभी धूप खिल रहा है। इसी तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम इसी तरह से बना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। इसके साथ साथ लू चलने की भी संभावना जताई गई है। जबलपुर, नर्मदापुरम, उमरिया, बालाघाट, अगले 2 दिनों तक इन इलाकों में रात का तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है। तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि इसी तरह से मौसम अलग अलग जिलों में बना रहने वाला है। ठीक है, ग्वालियर चंबल संभाग में क्या मौसम को लेकर स्थिति रहेगी, ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी करतार सिंह। करतार, क्या अपडेट? देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल की बात किया है, पूरे प्रदेश में जिस तरीके से हालात है वो कमोबेश हालात यहाँ भी हैं। 2 दिन पहले जबरदस्त यहाँ ओलावृष्टि होती है, 2 दर्जन से अधिक गाँव में ओले गिरते हैं, जिसके चलते किसानों की फसलें वो चौपट हो जाती हैं। अब लगातार अगर बात किया तो रात का जो तापमान है वो 25 डिग्री के आसपास रहता है, तो मौसम काफी सुहावना और अच्छा रहता है। लेकिन दिन के तापमान की बात की जाए तो 35 से 38 डिग्री तक चल रहा है यहाँ पर। और रात 8 दिनों की अगर बात की जाए तो 8 दिनों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने कि लगातार यहाँ पर धीमी हल्की बारिश और हल्की ओलावृष्टि भी हो सकती है, तो किसानों की चिंताएं वो बढ़ गई हैं। किस तरीके से किसानों की जो फसलें हैं, सरसों की फसलें वो कटी हुई रखी है खेतों में सरसों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अगर गरज के साथ छींटे पड़ते हैं और जो ओलावृष्टि होती है तो जो फसल है वो और ज्यादा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। गेहूं की फसल में नुकसान है, चना में नुकसान है, तो फसलें काफी जो बात की जाए तो किसान सबसे ज्यादा चिंतित है, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। किसानों की बिल्कुल चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है कि अगर बारिश होती है और ओलावृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल कुछ गांवों में ओलावृष्टि हुई है, लेकिन जिस तरीके से चेतावनी बताई जा रही है और इस समय पे अक्सर देखने को मिलता है कि ओलावृष्टि होती है, तो जिसके चलते किसान जो फसलें कट जाती है उनको नुकसान होता है, फसलें जो खेत में खड़ी होती है उनको भी भारी नुकसान होता है। लेकिन फिलहाल रात का मौसम सुहावना है। दिन के मौसम की बात की जाए तो करवट बदली है, तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ने के बाद फिर तापमान गिर गया, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर भारत में तेज बारिश और वहाँ ओलावृष्टि, वहां पर जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते उसका असर इस पूरे अंचल में देखने को मिल रहा है। जी, वाकई में इस वक्त मध्य प्रदेश के जो अलग अलग शहरों से रिपोर्ट आ रही है वो लोगों को अचरज में डाल रही होगी, आश्चर्य में डाल रही होगी। हम रतलाम का रुख करते हैं, चंद्रशेखर सोलंकी, अगले 48 घंटों में क्या मौसम यहाँ पर भी आंख मिचौली खेलता रहेगा ऐसे ही? जी देखिए, जब पिछले दिनों में जिस तरीके से मौसम बदला है तो अभी संभावना यही जताई जा रही है कि एकदम स्थिर मौसम जो है बनने वाला है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं तो अनुमान यही लगाया जा रहा है, जो मौसम विभाग भी बता रहा है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो है कहीं गर्मी भी तेज हो सकती है और कहीं जो है ओलावृष्टि या बारिश भी हो सकती है। तो इस तरीके से अभी संभावना यही है रतलाम में भी कि इसी तरह से मौसम जो है बदल सकता है। एकदम से तेज गर्मी के बाद में दोबारा जो है बादल छा सकते हैं या फिर बारिश की संभावना हो सकती है। तो देखना ये जाएगा कि किस तरीके से आगे मौसम अपनी करवट लेता है। लेकिन देखिए, मंडियों में लोग पहुंच रहे हैं, मंडियों में इस तरीके से जो है आवक जारी है कि वहां पर कहीं स्थिति ऐसी कि शेड की कमी है, बाहर जो है किसान खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में यदि मौसम बदला और बारिश यदि हो जाती है तो जो है दिक्कत का सामना जो है ये किसानों को करना पड़ेगा। उसके अलावा जो स्थिर मौसम जब तक नहीं बनता है तब तक जो है बीमारी जो है वो उससे जो है मरीज सामने आते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए लगता नहीं कि मौसम जो है अभी फिलहाल पिछले दिनों को देखते हुए स्थिर रहने वाला नहीं है। लेकिन देखिए, गर्मी का मौसम है, अब मार्च खत्म हो चुका और अप्रैल से जो है तेज गर्मी के जो आसार बनते हैं, यदि वो बनते हैं तो फिर ही मौसम जो है स्थिर देखने को मिल सकता है। ठीक है, रतलाम से भोपाल की दूरी करीबन 300 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन मौसम में कितना फर्क नजर आ रहा है हमारे दोनों रिपोर्टर्स के आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। एक जगह धूप दिखाई दे रही है, एक जगह पूरी तरह छांव दिखाई दे रही है। अजय दुबे का रुख करते हैं।
अजय, वाकई में हमारे तीनों सहयोगी आप सही जुड़े हुए हैं। हम मौसम के अलग अलग रूप इस वक्त देख रहे हैं। रतलाम में धूप छाई हुई है, आपके पीछे छांव दिखाई दे रही है। बिल्कुल, राजधानी भोपाल की बात हो या समूचे मध्य प्रदेश की, मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि दो रंग जो है मौसम के देखने को मिलेंगे, क्योंकि सुबह से ही गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप कई इलाकों में है। अभी अभी राजधानी भोपाल में धूप खिला हुआ है और थोड़ी देर पहले 2-3 मिनट पहले बादल छाए हुए थे। तो धूप और बादल छाने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में भी पिछले दिनों भी गर्मी थी, और चाहे वो रीवा संभाग की बात करें, चाहे शहडोल संभाग की बात करें, चाहे ग्वालियर चंबल की बात करें, कई जिले ऐसे थे जहां पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी भी हुई, तेज हवाएं भी चली। और गुना और ग्वालियर के कई जिले ऐसे भी रहेंगे जहां पर रात के वक्त में 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने वाला है। तो जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, 2 ट्रफ लाइन है, उसको लेकर अब मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि इसी तरह से 2-3 दिनों तक मौसम बना रहेगा। और लोगों को इस बार समूचे मध्य प्रदेश में मई और अप्रैल का जो महीना होगा उसमें गर्मी का भी सबसे ज्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया है कि 2016 में जिस तरह से मध्य प्रदेश में आंकड़े थे 48.6 डिग्री सेल्सियस उस समय दर्ज किया गया, तो 8 साल का रिकॉर्ड इस बार मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित अलग अलग इलाकों में इस बार टूटने वाला है। तो मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि 2016 में जिस तरह का मौसम था, गर्मी का तापमान पारा हाई था, उसी तरह से इस बार भी पारा हाई रहने वाला है। करतार, मुरैना के आसपास किसानों को यहां पर चिंता करने की जरूरत है। देखिए, निश्चित तौर पर किसानों को चिंता करने की जरूरत है। अभी जिस तरीके से 2 दर्जन से अधिक गांव में ओलावृष्टि हुई, वहां जो मैदानी अमला है, जो राजस्व विभाग की टीम है, वो आकलन करने पहुंची है, लेकिन किसान काफी चिंतित और परेशान दिखाई दे रहा है। किसान की जिस तरीके से पूरे साल भर की कमाई होती है, मेहनत होती है, वो उजड़ी हुई दिखाई देती है। कहीं ना कहीं किसानों के परिवारों में शादियां होती हैं, तमाम सारे जो आयोजन होते हैं वो सब प्रभावित हो जाते हैं। वो पूर्ण रूप से बिल्कुल जो चिंता की लकीरें उनकी देखी जा सकती हैं। किसानों का कहना है कि अगर आकलन सही किया गया, उन्हें मुआवजा प्रॉपर दिया गया, तो कहीं ना कहीं उनको लाभ होगा, नहीं तो वो बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे हालात बने हुए हैं। लेकिन अगर बात की जाए अंचल की, तो अंचल में मौसम बहुत ज्यादा जिस तरह करवटें बदल रहा है, कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं हालात ऐसे हो जाते हैं एकदम से। तेज आंधी चलने को भी चली, अभी 2 दिन से लगातार तेज आंधी है, वो भी चल रही है। हवा की रफ्तार है वो 25 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से चल रही है। लगातार इस समय जो मौसम है एकदम से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं आंधी, कहीं तूफान जैसी स्थिति, कहीं ओलावृष्टि, कहीं मौसम सुहावना, कहीं गर्मी। तो तमाम तरह के मौसम है, मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मौसम अगर 8 दिनों की बात की जाए, तो तब गर्मी एकदम से विकराल रूप लेगी। गर्मी का रौद्र रूप है वो दिखाई देगा। जिस तरीके से भोपाल से बता रहे थे कि गर्मियों का रिकॉर्ड है इस बार टूटने वाला है। अप्रैल और मई में जबरदस्त वो तो चंद मिनटों में ही दर्शकों ने देख लिया कि किस तरह से भोपाल में मौसम अचानक 3 मिनट में बदल गया। रतलाम में गर्मी है। बहरहाल, करतार और चंद्रशेखर, आप दोनों का शुक्रिया। अजय, चुनावी मौसम भी छाया हुआ है, उस पर मैं आपसे अपडेट लूंगा आगे। बने रहिए हमारे साथ।